हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से गडदे सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गडदे सेवा संघ की स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? आपका सही आंसर होगा श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो गडदे सेवा संघ की स्थापना ये श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि कब की गई थी इस गडदे सेवा संघ की स्थापना? आप बोलोगे कि 1938 ईस्वी में की गई थी। तो 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में हुई थी गणदेव सेवा संघ की स्थापना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है कि कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें हरिद्वार के कनखल का उल्लेख किया गया है? आपका सही आंसर होगा मेघदूत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि महाकवि कालिदास का एक अन्य ग्रंथ भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा होगा? आप बोलोगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है वो किसका है? आप बोलोगे महाकवि कालिदास द्वारा रचित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा कि बोरीवली से बोरी बंदर तक नामक जो उपन्यास है ये शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? इनका जन्म। तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो रोनाल्ड रॉस हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई है? आप बोलोगे रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई है और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? तो कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? आपका सही आंसर होगा तोमर वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्वभर दत्त चंदौला का संबंध है। तो विश्वभर दत्त चंदौला का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा पत्रकारिता से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो विश्व दर्शन नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि रामरत्न थपलियाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? विश्व दर्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है गंगूर रमोला का संबंध है। तो गंगूर रमोला का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका सही आंसर होगा गढ़वाल क्षेत्र से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है कि उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका सही आंसर होगा कि डॉक्टर यशोधर मठवाल। तो यशोधर मठवाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है रथी देवता का मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड में रथी देवता का मंदिर ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि रथी देवता का मंदिर टिहरी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आपका सही आंसर होगा 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि श्रीदेव सुमन की याद में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में कब? 25 जुलाई को। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत का
कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपका सही आंसर होगा हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। तो हरिराम त्रिपाठी जी ने क्या किया था कि वंदे मातरम जो गीत है, इस गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध है। तो विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा आयुर्वेदिक शिक्षा से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब की? तो कब की गई थी इसकी शुरुआत? आपका सही आंसर होगा कि 17 अप्रैल 2012 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो ध्यान देना है आपको कि उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? आपका सही आंसर होगा कि देहरादून से काठगोदाम तक चलाई जा रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि साल विणाई दारमा तथा मुरियो क्या है? तो साल विणाई दारमा मुरियो ये क्या है? आपका सही आंसर होगा कि ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस रेजिमेंट को उत्तराखंड की सीमा में तैनात किया जाएगा? तो किस रेजिमेंट को किया जाएगा तैनात? आपका सही आंसर होगा कि माउंटेन रेजिमेंट को। माउंटेन रेजिमेंट को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रस्तावित है। तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर प्रस्तावित है? आपका सही आंसर होगा कि कोटद्वार में प्रस्तावित है। ऑप्शन सी बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है? तो किस शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा कि बाज बहादुर चंद चतुर्थ को। तो बाज बहादुर चंद चतुर्थ को धर्मपरायण शासक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर मंडी खोली गई है? तो किस पर्यटक स्थल पर मंडी खोली गई है? आपका सही आंसर होगा, क्या होना चाहिए आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा जोशीमठ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का निर्माण ये कहाँ पे किया जा रहा है? आपका सही आंसर होगा कि टिहरी में किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए थल सेना अध्यक्ष का कौन सा जनपद है? तो ये बिपिन रावत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो बिपिन रावत का संबंध किस जनपद से है? किस जनपद के निवासी हैं? आपका सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लाल हवेली कहानी के लेखक हैं। तो लाल हवेली कहानी ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? आपका सही आंसर होगा गौरा पंत के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहाँ पर पशु व्यापार किया जाता था वह किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है कि गुलाब राय मैदान कहाँ पर स्थित है। आपका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और इस गुलाब राय मैदान में क्या होता था कि पशु व्यापार किया जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, रुद्रप्रयाग जनपद में अवस्थित है।
अगला प्रश्न है कि राज्य में वर्तमान 2018 में ब्लॉकों की संख्या है। तो 2018 में उत्तराखंड में कुल कितने ब्लॉक थे? आपका सही आंसर होगा कि 2018 में इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये जो 75 से 102 से अधिक ये बाद में वर्तमान समय में है, लेकिन आपका ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया गया है, 2018 का पूछा गया है। तो चलिए आप वर्तमान का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी झरना किस जनपद में है? तो मंदाकिनी झरना ये किस जनपद में है? आपका सही आंसर होगा कि मंदाकिनी झरना ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट जी का संबंध किस व्यवसाय से है? तो राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? आप बोलोगे हेमंत बिष्ट के द्वारा। और इनका संबंध किस व्यवसाय से है, किस क्षेत्र से है? आपका सही आंसर होगा कि इनका संबंध शिक्षक क्षेत्र से है, यानी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाता है? तो वरदान वृक्ष किसको बोलते हैं उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा बांज वृक्ष को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बांज की उत्तराखंड में 5 प्रजातियां पाई जाती है और इन 5 प्रजातियों का प्रयोग पशु चारा के लिए किया जाता है। और इन 5 प्रजातियों में से सफ़ेद जो बांज नामक प्रजाति है बांज की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं कि वरदान वृक्ष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा कौन था? आपका सही आंसर होगा प्रदुमन शाह। तो प्रदुमन शाह ये अंतिम राजा थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी का अंतिम राजा कौन सा था? टिहरी का अंतिम राजा कौन सा था? आपका सही आंसर होगा कि मानवेंद्र शाह ये टिहरी के अंतिम राजा थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगर उत्तराखंड का अंतिम राजा पूछे तब आप प्रदुमन शाह बोलोगे, और टिहरी का अगर पूछे तो मानवेंद्र शाह बोलोगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला है। तो कौन सी महिला है कि जिनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा गौरा देवी। तो गौरा देवी के नेतृत्व में 1974 में क्या चला था? 1974 में चिपको आंदोलन चलता है उत्तराखंड के चमोली जनपद के रैणी गांव में। तो गौरा देवी को क्या किया जाता है 1986 में कि वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? तो रतुआ फड़त्याल ये किस प्रकार की लोक गाथा है? आपका सही आंसर होगा कि वीर गाथा है। किस प्रकार की है? वीर गाथा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद है। तो इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद ये कहाँ पे है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।